अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि अक्सर लोगों के पास एक इशू आ रहा है, जिसके लिए मेरे पास समझ ले कॉलें काफ़ी आती हैं कि बर्ड के जो चिक्स हैं वो यूं टांगें इनकी हो जाती हैं, दोनों पैर यूं खुल जाते हैं। तो या कभी एक पैर इस तरीके से खुल जाता है और या दोनों पैर इस तरीके से खुल जाते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है? देखिए, ये 3-4 रीज़न होते हैं। इसके पहला रीज़न ये होता है कि बर्ड के जो नेस्टिंग बॉक्स होता है उसके अंदर नेस्टिंग बिल्कुल कम होती है। जब चिक्स खड़ा होता है वो स्लिप हो के तो वो यूं ही हो जाता है, टांगें खुल जाती है। अगर नेस्टिंग सही होती है तो ऐसा इशू नहीं आता। दूसरा इशू ये आता है, या फीमेल इसको उल्टा कर देती है, उल्टा करके इसके ऊपर बैठ जाती है। ये चिक्स है, इसके साथ ये इशू है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। या फीमेल इसको उल्टा करती है, उल्टा करने के बाद इसके ऊपर बैठ जाती है तो ये इशू आता है। या फीमेल इसको सीधा करती है और सीधा करने के बाद उसके ऊपर बैठ जाती है। नई फीमेल होती है, यूँ बैठ जाती है। जब वो बैठ गई तो उसकी जो दोनों टांगें वो खुल जाएगी। अब देखें, ये अभी छोटा है तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, इसमें सही आइडिया नहीं होता। जैसे कि ये जैसे ही बड़ा होगा तो आपको जो है वो पूरा दिखने लगेगा। अच्छा, इसका हल क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब जैसा कि देखें, एक जो इसका पाँव है बिल्कुल ठीक है, दूसरा पाँव जो है ये वाला, ये देखें इस तरीके से खुल गया है, ठीक है। और ये अभी छोटा है तो सही आइडिया नहीं हो रहा। जब ये बड़ा होगा तो इसका जो ये पैर है ये बहुत ज़्यादा अलग ही दिख रहा होगा, जिसकी वजह से ये चिक सेल भी नहीं होगा। अब हमने करना ये है कि देखें, इसका ट्रीटमेंट अक्सर लोग है ना, देखें जुगाड़े करते हैं। कोई जो है पोनी बैंड और कोई जो है गत्ता बांध लेता है, कोई इस तरीके की चमड़े वाली चीज़ होती है। होता ये उससे ना बर्ड जब जैसे ही बड़ा होगा तो वो उसके साथ बड़ा नहीं होता, फिर उसकी जो है ये पूरा जो पाँव है पूरी स्वेलिंग में आता है, और इस तरीके की प्रॉब्लम में आने के बाद उसका पाँव एक्सपायर हो जाता है, या फिर वो मजबूरन खोल देता है। तो इस तरीके के मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किए थे, मगर कोई ख़ास इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। इसके लिए आपको ये आप देख रहे हैं, ये है लेग होबल। ये आपको कोई भी बर्ड शॉप से मिल जाएगा। कोई इतनी कोई नायाब चीज़ नहीं है। आपने उसको बोलना है लव बर्ड का लेग होबल दे दे। भले जो है इसकी जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर आप दिखा भी सकते हैं इनको। ये आपको मेरे पास तो काफ़ी पुराना है, तो पता नहीं अब क्या क्या रेट होगा। ज़्यादा महंगा नहीं है, 200-250 रुपये का होता है। हो सकता है 150 रुपये का हो, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने तो काफ़ी पहले के लिए हुए। देखिए, जब आपके पास चीज़ें पूरी होती है ना, तो आपके पास तरीके के इशू, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप फ़ोन से जो है वो आप जो है फेस कर लेते हैं। अगर चीज़ें नहीं हो आपके पास तो एक एक चीज़ के लिए इंसान भागता है। इसी में बंदा जो है ना ब्रीड से हट के इन चक्रों में लग जाता है। तो आप कोशिश करें कि ब्रीडिंग सीजन से पहले पहले अपने पास जो है चीज़ें मुकम्मल कर लें। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर एक बारीक सा तार है जो कि मैं निकाल लूँ, क्योंकि मैं वीडियो जो है अकेले बना रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये बारीक से तार है, ये निकाल ली है, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना ये है कि आपने इसको खोलना है। इस तरीके से ये खोलेगा, और खोलने के बाद आपने एक पाँव उसका यहाँ पे रखा, सही है, और दूसरा पाँव उसका आपने यहाँ पे रखा। ये जो है इसका जो साइज़ होता है रिंग जितना होता है, और आपने इस तरीके से इसके पाँव कर दिए। ये एक तरीके से समझ लें जिस तरीके से इंसान को हथकड़ी पहनाते हैं ना, तो इस तरीके से ये इनके समझ लें पाँव की ये ना करिए। तो ये आपने बना दिया। और जो तार है, ये तार लाजमी लगा लिएगा। अगर तार लगाएंगे तो ये जो है खुलेगा नहीं। अब तार जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है देखना मुझे भी। ये इस तरीके से तार हमने वापसी डाला। प्रॉपर तरीके से आप देख के करिएगा कि इसकी जो है ना गोश्त ना आ जाए, या इसकी कोई खाल ना फंस जाए इसके अंदर। ऐसा ना हो कि बर्ड को तकलीफ़ हो। आपने तार को डालने के बाद तार को ऐसे मोड़ दें। अब ये देखें, अब जैसे जैसे ये बड़ा होगा ना, तो यहाँ से इसकी जो हड्डी टेढ़ी हुई है, वो जब ये ग्रो लेगा, जब बर्ड साइज़ अपना बड़ा करेगा, ग्रो लेगा, तो उसकी जो हड्डी है वो सीधी हो जाएगी। जब वो हड्डी सीधी हो गई, और फिर जो है आपका जो चिक्स है बिल्कुल इसके जो पैर देखेंगे आप बिल्कुल लेवल पर रहेंगे, और इसके अंदर स्पेस भी है। ये देख रहे होंगे, ये स्पेस भी है, जिसकी वजह से इसका खून भी नहीं रुकेगा और इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको लाइफ टाइम नहीं पिलाना। आपने पिलाना ये है कि इसको 10 से 15 दिन पिलाना है। 10 से 15 दिन में जो है कि इसकी जो हड्डी है वो सेट हो जाएगी। सेट होने के बाद आपने उतार देना है। फिर जो है ये इसकी हड्डी जो है सीधी होकर बढ़ेगी। तो इस तरीके के इशू आते रहते हैं। नई फीमेल अक्सर ये इशू करती रहती है।
तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। अगर आप लोग को नॉलेज नहीं है तो जो कि न्यू फैंसी के साथ इस तरीके के मामला होते रहते हैं। और ये मुझे भी तकरीबन समझ लें कुछ 3-4 साल बाद पता चला था कि ये चीज़ भी होती है। मैं पहले रबर उस तरीके की ऊट पटांग चीज़ें करता था, उससे कभी तो रिजल्ट मिल जाता था, कभी नहीं मिलता। देखिए प्रॉपर चीज़ प्रॉपर होती है, तो इससे ये हो जाएगा, इसकी जो जान है वो भी बच जाएगी और इस तरीके से इसका पाँव भी ख़राब नहीं होगा। जब ये बड़ा होगा इजीली इसकी जो दोनों पाँव हैं बिल्कुल यूँ लेवल पर रहेंगे, एक पाँव इस तरीके से यूँ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।